हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ वापस आए हैं। आज हम ये सीखेंगे कि हम लॉटी एनिमेशन की वेबसाइट से हम किस तरह से एनिमेशन, किसी भी एनिमेशन का .json यूआरएल फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो क्योंकि वेबसाइट्स में नॉर्मल GIF और MP4 का यूज़ कम होता है, तो ऐसे में लॉटी एनिमेशन फाइल्स काम आती हैं। तो अभी लॉटी एनिमेशन फाइल्स का जो वेबसाइट है उसका थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस चेंज हुआ है, और मैंने जितने भी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखे हैं उन सब में पुराना वाला ही इंटरफेस दिखाया गया है। तो हम वेबसाइट्स में लॉटी फाइल्स का कोड किस तरह से कर सकते हैं वो तो हम नहीं सीखेंगे। हम बस किस तरह से उन लॉटी फाइल्स की लॉटी एनिमेशंस का जो .json यूआरएल होता है उसको किस तरह से हम अपने कोड के सिंटैक्स में यूज़ कर सकते हैं, हम वो सीखेंगे। तो और एडवांस में सीखने के लिए मैं आपको उन यूट्यूब लिंक्स को पेस्ट कर दूंगा जहाँ से मैंने सीख रखा है। तो आप वहाँ से एडवांस में सीख सकते हैं कि किस तरह से हम कोड करते हैं, किस तरह से हम .json फाइल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम इंटरफेस को समझेंगे और वहाँ से कुछ एनिमेशन के यूआरएल को हम अपने मेरे पास कुछ कोड लिखे हैं, उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो हम अब चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे चलते हैं हम। तो ये एक वेबसाइट का कोड लिखा हुआ है स्ट्रीमलिट के अंदर, और ये पाइथन फाइल है। तो इसके अंदर हम लॉटी फाइल्स को किस तरह से यूज़ करेंगे बस ये देखेंगे, मतलब कि हम इस जगह पर अपने लॉटी .json की फ़ाइल को किस तरह से यूज़ करेंगे हम वो देखेंगे। इस पूरे कोड को किस तरह से लिखा गया है मैं इसका इनके यूट्यूब का लिंक पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे जहाँ से हम इस लॉटी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आ गए अपने वेब ब्राउज़र में, यहाँ लिखेंगे हम lotifiles.com। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, क्योंकि मैंने लॉगिन कर रखा है। तो हम यहाँ पर चलेंगे हम यहाँ पे सीधा जाएंगे प्रोडक्ट्स में जाने के बाद फ्री एनिमेशन में जाएंगे, और हमें जो भी एनिमेशन चाहिए यहाँ पे पहले से कुछ एनिमेशन पड़े हुए हैं, और कुछ 231 पेजेस अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे एनिमेशन हम यूज़ कर सकते हैं फ्री में, और हम सर्च भी कर सकते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि अपने वेबसाइट में एक वेलकम GIF का और एनिमेशन का यूज़ करें, तो हम यहाँ पे वेलकम लिखेंगे और सर्च करेंगे। तो जो भी फ्रीली अवेलेबल होंगे हम उनका यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे फ़िल्टर कर लेंगे फ्री का। तो यहाँ पर सपोज़ हम यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, इस एनिमेशन का। तो हमें सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड पे। डाउनलोड के बाद ये बोलेगा कि अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लो वर्कस्पेस में। तो हम यहाँ पर सिंपल सेव करेंगे, और हमारा ये एनिमेशन हमें मिल गया है। अब हम इसकी .json फाइल को फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए हमें जाना है यहाँ पर राइट साइड में हैंड ऑफ, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर इस वाले आइकन को एनेबल कर देना है। यहाँ पे हम फिर स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे होगा एसेट लिंक फॉर्मेट। एसेट लिंक फॉर्मेट पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे लॉटी जेसन। लॉटी जेसन करने के बाद यहाँ पे हम रीलोड कर देंगे। लॉटी जेसन पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे ये लोड हो रहा है। सो हम दूसरी फाइल का यूज़ करके देखते हैं। सो मेरे वर्क स्पेस में कुछ फाइल्स अवेलेबल हैं, हम उनको एक बार यूज़ करके देखते हैं। सपोज हम ये हेलो वाली फाइल को यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर सेम प्रोसेस होगा, हम राइट साइड में जाएंगे, और यहाँ पर हम इसको एनेबल करेंगे, और यहाँ पर हम एसेट लिंक फॉर्मेट में हम लॉटी जेसन पर सेलेक्ट करेंगे। लॉटी जेसन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, इस पर हमें फोकस नहीं करना, हमें इस वाली URL को बस कॉपी करना है।
सर यूआरएल को कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद हम वापस से अपने पाइथन की फाइल में आएंगे और यहाँ पर हम यहाँ पे जहाँ पे लॉटी यूआरएल है यहाँ पे अपने इसको पेस्ट कर देंगे। हम यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन टर्मिनल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम स्ट्रीमलिट रन animation.py। animation.py ये हमारे फाइल का नाम है। .py एक्सटेंशन के साथ लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद हमारा ये ओपन हो जाएगा हमारे लोकल होस्ट का। तो हमारी अब देखेंगे हमारा एनिमेशन यहाँ पे चल रहा है। ये हमारी एनिमेशन है। ये दूसरी एनिमेशन है, इसको इस पे फोकस ही करना है हम आपको। ये एनिमेशन इसको हम डिसेबल कर देते हैं और सेव करेंगे और हम इसको यहाँ पर रीरन करेंगे। तो ये रहा हमारा यूआरएल जो हम ये रहा हमारा .json फाइल का एनिमेशन जो हमारा चल रहा है। हम दूसरे भी यूआरएल को हम दूसरा भी हम फाइल यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ ये वाला फाइल हम यूज़ करते हैं। आई थिंक अभी ये चल गया होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। और .json हाँ अब ये चल गया है। तो हम इसको यूज़ करके दिखाते हैं। हमने सेम वही प्रोसीजर किया। हम राइट साइड पे आए, इसको इनेबल किया और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया लॉटी जेसन। पहले यूज़र इंटरफेस ऐसा नहीं होता था, ये नया यूज़र इंटरफेस है। तो यहाँ पर कोशिश करें कि .lottie फाइल्स को यूज़ ना करें। तो जबकि अगर .lottie फाइल्स को यूज़ करेंगे तो वो वहाँ पे चलेगा नहीं। हमें जो स्ट्रीमलिट है उसके अंदर सिर्फ .json फाइल ही वर्क करती है। तो हमें यहाँ पर लॉटी जेसन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो नया यूआरएल होगा उसको कॉपी करना है और यहाँ पर आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इसको सेव करेंगे। वापस से अपने हम इस पे जाएंगे। हमारा रन हो रहा है। तो हमें बस यहाँ हमारी फाइल रन हो रखी है वेब ब्राउज़र में। तो हमें बस यहाँ पे रीरन करना है, यहाँ पे क्लिक करना है रीरन पे और ये चेंज हो गया हमारा ये। तो इसको तो ये हमें बस यही सीखना था कि हम लॉटी फाइल्स की यूआरएल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हालांकि किस तरह से यूज़ करते हैं ये उन यूट्यूब की वीडियो से बताया गया है। मेरा बस मेन मोटिव ये था कि यहाँ पर इन फाइल्स को हम किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस चेंज हुआ है, इसलिए हमें इसको यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जब डाउनलोड करें या फिर हम उसके लिंक को यूज़ करें तो कोशिश करें कि यहाँ पर लॉटी जेसन सेलेक्ट करें। अदरवाइज़ हम जब इसको क्लिक करेंगे, अगर हमने लॉटी जेसन सेलेक्ट नहीं कर रखा है तो यहाँ पर जो लिंक यूज़ हुई है उसमें .lottie नाम का एक्सटेंशन ऐड हो रखा है। तो ये देखो .lottie ये फाइल रन नहीं करेगी। जब हम इसको सेव करके हम रन करेंगे अपने उस पर तो ये फाइल यहाँ पर रन नहीं होगी, एरर आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉटी जेसन ही .json ही फाइल यूज़ हो सकती है। तो यहाँ पे हम चेक कर देंगे और सेव करेंगे और वापस से अपने इस पे आएंगे। तो यहाँ पर हम रीरन करेंगे तो हमारा ये चलने लग गया। तो बस इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना था। थैंक यू।